गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रदीप खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग अपनी वीडियो सीरीज जो कि है आपके एमई 303 सब्जेक्ट के बारे में, उसमें हम लोग आपके चैप्टर नंबर 2 स्टीम टरबाइन में डिस्कस कर रहे थे। कल हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 तरह से स्टीम टरबाइन का क्लासिफिकेशन देखा था। मैं एक क्विक रिवीजन कर रहा हूं। देखिए, हमने सबसे पहला जो टाइप देखा था वो देखा था प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के टर्म्स में। वो हमने देखा इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। सेकंड हमने देखा मींस ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो। वो हमने देखा एक्सियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। इन सब के हमने एक ब्रीफ स्टडी भी की थी। एंड थर्ड जो टाइप था वो था हीट सप्लाई के बेसिस पे। तो उसमें हमने देखा कि एक तो होता है हमारा सिंगल प्रेशर टरबाइन, एक होता है हमारा डुअल प्रेशर और मिक्स्ड प्रेशर टरबाइन, और एक हमारा था रीहीटेड टरबाइन। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और आगे जो बेसिस है हमारा चौथे नंबर का वो है ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ हीट रिजेक्शन। अभी हीट सप्लाई की बात थी, अब हीट रिजेक्शन की। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ हीट रिजेक्शन, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? पहला टाइप पास आउट टरबाइन। तो क्या होता है ये टरबाइन? इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन a considerable amount of steam is extracted from some suitable point in the turbine where the pressure is sufficient for use in process heating। देखिए क्या होता है कि पास आउट टरबाइन का क्या मतलब है? हमने जो स्टीम थी वो सप्लाई की टरबाइन को, वो वहां पे एक्सपैंड हो रही है। एक ऐसा सूटेबल प्रेशर हम लोग देखते हैं कि जहां पे वो हीट जो स्टीम है वो प्रोसेस हीटिंग के लिए यूज की जा सकती है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम को निकाल लेते हैं और उसे प्रोसेस हीटिंग के लिए यूज करते हैं, और जो रिमेनिंग स्टीम है वो आपकी साइकिल में चलती रहती है और आपका टरबाइन में एक्सपैंड होकर आपको वर्क आउटपुट प्रोवाइड करती है। देखिए, ये दिस टरबाइन ये सूटेबल वेयर देयर इज ड्यूअल डिमांड ऑफ स्टीम, वन फॉर पावर एंड अदर फॉर इंडस्ट्रियल हीटिंग। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था कि ये दो तरह यूज की जाएगी। तो वहीं पे ये मैक्सिमम सूटेबल वहीं होती है जहां केस पे क्या होता है, ड्यूअल डिमांड होती है कि हमें पावर आउटपुट भी चाहिए लेकिन हमें इंडस्ट्रियल हीटिंग भी करनी है। तो जो दोनों पर्पस जहां पे रिक्वायर्ड हो वहां पे हम लोग इस पास आउट टरबाइन को यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप है हमारा रीजनरेटिव टाइप। रीजनरेटिव टाइप देखिए क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन steam is extracted at different points for the purpose of heating the feed water in order to increase the thermal efficiency of the plant। देखिए रीजनरेटिव टाइप क्या होता है, इसमें जो टरबाइन होता है हमारा, उसमें जब स्टीम एक्सपैंड होती है तो उसमें डिफरेंट एक्सट्रैक्शन ब्रांचेज होती हैं। 2-3 अलग अलग या जितनी भी हमें रिक्वायर्ड होती है एक्सट्रैक्शन ब्रांचेज होती है। डिफरेंट टाइम्स पे हम लोग स्टीम वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो स्टीम क्या यूज करती है? वो स्टीम अपनी हीट को यूज करती है जो कंडेंसेट होके जो फीड वाटर है जो बॉयलर में जा रहा है उसे वो गर्म करती है। अगर वो उससे पहले ही उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी तो बॉयलर में जो हमारा हीट जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी। तो उससे क्या होगा, हमारी जो हीट सप्लाई है वो कम हो जाएगी और हमारी एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट बढ़ जाएगी। तो ये है उसका मेन पर्पस। यहाँ पे क्या होता है, हम डिफरेंट टाइम्स पे स्टीम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो स्टीम क्या करती है, फीड वाटर जो बॉयलर के लिए जा रहा है उसे पहले से ही हीटिंग कर देती है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है, और वही हमारी क्या इंक्रीज करता है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। तो ये था रीजनरेटिव टाइप। नेक्स्ट हम आते हैं कंडेंसिंग टरबाइन। कंडेंसिंग टरबाइन का क्या है? इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन वी यूज द कंडेंसर टू कंडेंसेट द स्टीम फ्रॉम द टरबाइन आफ्टर एक्सपेंशन एंड कंडेंसेंट इज यूज्ड एज द फीड वाटर इन द बॉयलर। देखिए यहाँ पे एक तरह से हम दो टाइप के टरबाइन देखेंगे, कंडेंसिंग टरबाइन और नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। दोनों में डिफरेंस यही है कि जनरली जो टरबाइंस हमारे सारे स्टीम पावर प्लांट यूज करते हैं वहां पे कंडेंसिंग टरबाइन ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कंडेंसर लगा होता है। तो कंडेंसिंग टरबाइन में यही है कि जो स्टीम जो हमारे एक्सपेंशन के बाद निकलेगी टरबाइन से वो कंडेंसर के अंदर जाएगी, वहां पे वो कंडेंस होगी और देन वो फीड वाटर बन के बॉयलर में वापस जाएगी।
लेकिन जो नेक्स्ट टॉप वो है इसका नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। यहाँ पे क्या होता है कि एग्जॉस्ट जो स्टीम होती है टरबाइन से जो आती है वो टरबाइन, वहां पे कंडेंसर लगा ही नहीं होता है, वो कंडेंस ना होके उसे एग्जॉस्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली। उसने हम रीयूज भी नहीं करते हैं एज ए फीड वाटर, और डायरेक्टली स्टीम को हम लोग एग्जॉस्ट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो इस सीरीज में है वो है बैक प्रेशर टरबाइन। देखिए बैक प्रेशर टरबाइन क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन द स्टीम इज रिजेक्टेड आफ्टर एक्सपेंशन टू द लोएस्ट सुटेबल प्रेशर at which it is used for heating purposes. Thus back pressure turbine supplies power as well as heat energy. These are generally used in the sugar industries. अब देखिए यहाँ पे और जो नॉन कंडेंसिंग टरबाइन है उसमें एक बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं कि हम टरबाइन में जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको कंडेंसर में नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन हम उससे क्या कर रहे हैं, इस बार हम उसको ऐसे एक सूटेबल प्रेशर तक एक्सपेंड करते हैं जहां पे वो स्टीम जो है, जो हीटेड स्टीम है, वो हमारी प्रोसेस हीटिंग में या किसी और जगह हीट सप्लाई करने में हमारी यूज आ जाए। तो वहां तक हम उसे एक्सपेंड करते हैं तो वो वर्क डन भी हमें मिलेगा, और जो हमें एग्जॉस्ट स्टीम मिल रही है उसे भी हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कोई प्रोसेस हीटिंग या फिर किसी प्लांट में हीट सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं। जो हमारा कैसे, जैसे इसीलिए ये जो हमारी जो टाइप ऑफ टरबाइन है ये जनरली कहाँ, शुगर इंडस्ट्रीज में यूज होती है। वहां पे क्या है, हमें वर्क आउटपुट भी चाहिए होता है और हमें जो हीट सप्लाई भी चाहिए होती है, तो दोनों का ये यूज यहाँ पे हो जाता है। इसमें जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको एटमॉस्फेयर में हम लोग रिलीज नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आया कि हीट रिजेक्शन के बेसिस पे हमने 4-5 टाइप से कैसे कर रखा है इसको। तो इसमें है हमारे पास, देखिए पास आउट टरबाइन था, फिर रीजनरेटिव टरबाइन था, फिर कंडेंसिंग टरबाइन था, नॉन कंडेंसिंग टरबाइन था, बैक प्रेशर टरबाइन था। तो ये डिफरेंट टाइप्स थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर। देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर, देखिए सिलेंडर ऐसी बेसिकली कुछ होता नहीं है स्टीम टरबाइन में, लेकिन क्यों हमने इसे बोला गया है वो हम समझते हैं। तो इसमें दो तरह से किया गया है, एक है सिंगल सिलेंडर और एक है मल्टी सिलेंडर। सिंगल सिलेंडर में क्या है, देखिए when all stages of turbine are housed in one casing। देखिए हमने ये पढ़ा था कल के लेक्चर में कि हम जो टरबाइन होती है वो स्टेजेस होती है, डिफरेंट नंबर ऑफ नोजल्स और मूविंग वेन्स जो रोटर्स बन के वो एक स्टेज बनाते हैं। और जो सारी स्टेजेस होती हैं मल्टी स्टेज टरबाइन में, अगर एक ही केसिंग के अंदर हाउस्ड है तो उसे हम बोलेंगे सिंगल सिलेंडर टरबाइन, और ये टरबाइन में एक ही शाफ्ट यूज होती है। अब आते हैं मल्टी सिलेंडर। यहाँ पे क्या होता है, देखिए लार्ज आउटपुट टरबाइन जो होते हैं, बड़े बड़े जो बहुत ज्यादा उनका आउटपुट होता है मेगावाट में, तो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेजेस बिकम सो हाई दैट मोर देन वन केसिंग इज यूज्ड एंड कॉल्ड मल्टी सिलेंडर। तो देखिए वही बात है कि जहाँ पे लार्ज आउटपुट रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे स्टेजेस जो होती हैं बहुत सारी हो जाती हैं, तो वहां पे एक केसिंग से वो वर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पे एक्स्ट्रा बियरिंग सपोर्ट दिया जाता है, जिसके कारण हम इसे बोलते हैं मल्टी सिलेंडर टरबाइन। तो ये एक अलग क्लासिफिकेशन था जो कि उसके या स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड था बेसिकली, कि वो सिंगल सिलेंडर है कि मल्टी सिलेंडर है। एंड लास्ट अभी जो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शाफ्ट। देखिए शाफ्ट कहाँ होती है, आप लोगों को कल मैंने बताया था कि होता क्या है, मूविंग ब्लेड्स होती है। मूविंग ब्लेड्स कहाँ लगी होती है, रोटर पे, रोटर से वो कनेक्ट होती है। रोटर एक शाफ्ट पे माउंटेड होता है, वो शाफ्ट किससे कनेक्ट होती है, जनरेटर से कनेक्ट होती है। तो ये उसी शाफ्ट की बात हो रही है। अब बेसिस और नंबर ऑफ शाफ्ट्स के बेसिस पे भी हमने टरबाइन को क्लासिफाई किया है। तो वो क्या है, फर्स्ट टेंडम कंपाउंड। टेंडम कंपाउंड में क्या होता है, देखिए टरबाइन्स व्हिच ड्राइव्स ए सिंगल शाफ्ट एंड सिंगल जनरेटर आर कॉल्ड टेंडम कंपाउंड टरबाइन्स। ये सिंपल है कि जो सिंपल टरबाइन होता है कि एक सिंगल शाफ्ट को वो ड्राइव कर रहा है और एक सिंगल जनरेटर को ही वो ड्राइव कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टेंडम कंपाउंड। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है क्रॉस कंपाउंड, उसमें आप जानते हैं इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन टू शाफ्ट्स आर यूज्ड टू ड्राइव सेपरेट जनरेटर्स। अब इसमें दो शाफ्ट यूज की जाती है ड्राइव करने के लिए, किसको, दो अलग अलग सेपरेट जनरेटर्स को। तो ये होता है क्रॉस कंपाउंड।
तो दो तरह से हमने नंबर ऑफ शाफ्ट के बेसिस पे किया है, टेंडम कंपाउंड और क्रॉस कंपाउंड। अब देखिए जो लास्ट एंड फाइनल हमारा बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशनल स्पीड। इसमें रोटेशनल स्पीड किसकी है, ये रोटर की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। हम देखिए इसके बेसिस पे दो तरह से हमने किया है, एक है कांस्टेंट स्पीड टरबाइंस और एक है वेरिएबल स्पीड टरबाइंस। अब जनरली जो रिक्वायरमेंट होती है रोटेशनल स्पीड की और एक्सट्रीमली रिजिड इन टरबाइंस। देखिए जनरली जो टरबाइंस में रोटेशनल स्पीड होती है वो हम लोग एक तरह से फिक्स ही रखते हैं, रिजिड ही रखते हैं, वो ज़्यादा हमें वेरी करनी नहीं होती है। तो किसमें जिसमें डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वो इलेक्ट्रिक जनरेटर से रोटर। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक पर्टिकुलर स्पीड पे नंबर ऑफ साइकिल्स के बेसिस पे हम लोग एक स्पीड रखते हैं और वही फिक्स रहती है। तो इसलिए इस तरह के टरबाइंस को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड टरबाइंस। लेकिन जो सेकंड टाइप है वो है हमारा वेरिएबल स्पीड टरबाइंस। वेरिएबल स्पीड टरबाइंस में क्या होता है, देखिए गियर्ड यूनिट्स होती हैं, गियर अरेंजमेंट होते हैं इसके अंदर, और ये प्रैक्टिकली किसी भी स्पीड रेशियो पे काम कर सकते हैं। कहाँ पे, टरबाइन और जो ड्रिवन मशीन है लाइक जनरेटर है या और भी कुछ है, तो उनके बीच में कोई भी स्पीड रेशियो ये मेंटेन कर सकते हैं। अब इसका मेनली यूज कहाँ पे आता है, देखिए वेरिएबल स्पीड टरबाइन के काफी यूजेस हैं। ये शिप्स ड्राइव करने में यूज आते हैं, कंप्रेसर्स को ड्राइव करने में यूज आते हैं, ब्लोअर्स को, एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स को। जहाँ पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे अलग अलग स्पीड चाहिए होगी, तो वहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल स्पीड टरबाइंस यूज आते हैं। तो देखिए ये थे हमारे लास्ट एंड फाइनल टरबाइन के क्लासिफिकेशन। तो हमने एक तरह से जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन है इसे आज खत्म किया है, और हमने इसमें ही मैक्सिमम इनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी देखे कि किस तरह के टरबाइन को हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये मैक्सिमम हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आप समझिए कौन सा टरबाइन क्या होता है और कहाँ पे इसका यूज आता है, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी और ये आपके आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइंस या इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा जाएगा, तो वो आप यहाँ से बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर टुडे। अब हम आगे के चैप्टर जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और थैंक यू फॉर टुडे।